हेडिंग देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रो PROJECTILE, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये MOTION, ठीक। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। देखिए ध्यान से, जब कोई ढेला उठा के फेंकते हैं, आम मारते हैं या ढेला उठा के फेंका जाता है तो प्रक्षेप्य गति होती है। समझ में आ गया ना। प्रक्षेप मतलब फेंकना, प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ PROJECTILE, प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन माने गति। कभी आप मारे हैं ढेला से पेड़ पर ना, मारे कि नहीं मारे। वही काम यहाँ करना है, जो आप व्यवहारिक जीवन में करते हैं उसी को वैज्ञानिक भाषा में समझिए। अब आम के पेड़ में ढेला चलाए कि नहीं चलाए हैं, चलाए हैं ना, बस तब आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये काम कर किया है वो इसको समझ जाएगा, ठीक ना। हाँ, इस गांव में आपका पेड़ तो होगा ही, गांव में का शहर में भी, गांव में जाते रहता है। गांव में मान लीजिए जगह भी रहता है ढेला चलाने के लिए। शहर में चलाएंगे तो किसी को छत पर चला जाएगा, किसी को लग जाएगा, है कि नहीं है। गांव में तो किसी को लगेगा नहीं, क्योंकि चार तरफ खेत ही खेत है। प्रक्षेप्य गति लिखिए, इसमें लिखिए, जब किसी पिंड को, हेडिंग दीजिए, ये हेडिंग हो गया है ना। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। वो कल वाला बाद में मिलाइएगा। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। हो गया ना, लिखिए इसमें, जब किसी पिंड को, लिखिए, जब किसी पिंड को, पृथ्वी के, गुरुत्वीय क्षेत्र में, जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में, जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी, अब ये देखिए यहाँ पर हम लोग खड़े हैं तो पेड़ पर ढेला मार रहे हैं, तो आप गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन काम कर रहे हैं, है कि नहीं है। गुरुत्व बल लग रहा है। अगर आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो तैरने लगेंगे। कोई ढेला फेंकते हैं तो नीचे क्यों आता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या आता है, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से आता है, ठीक ना। गुरुत्वीय त्वरण जी काम करता है। सीधी रेखा में कोई वस्तु चलती है तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण ए होता है, त्वरण उसमें ए होता है, गुरुत्व के अधीन। नहीं, न्यूटन था ना, वो बैठा हुआ था, तो एक आम पेड़ पर खड़ा था, फिर पेड़ से आम टूटा तो नीचे गिरा,
तो सोचने लगा क्यों नीचे ही आया है, वो पेड़ आम क्यों नहीं ऊपर चला गया है कि नहीं है। अगर वो बैठा था, न्यूटन का नाम सुने है ना, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था वो। वैज्ञानिकों की बहुत भूमिका होती है, समझ में आ गया ना। तो सोचा कि आम क्यों नीचे आया, क्यों नहीं ऊपर चला गया है कि नहीं है। तो जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में किसी प्रारंभिक वेग से, लिखिए, किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से, लिखिए, किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। एक वक्र पथ पर गति करता है। फिर लिखिए, पिंड की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, कोष्ठक में लिख दीजिएगा, प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। पैराग्राफ चेंज, लिखिए, पिंड द्वारा तय किए गए पथ को प्रक्षेप्य पथ तथा फेंके गए पिंड को प्रक्षेप्य कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं, प्रक्षेप्य कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल में छत से फेंकी गई गेंद की गति, छत से फेंकी गई गेंद की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, तोप से छूटे गोले की गति, तोप
तोप से छूटे गोले की तोप से छूटे गोले की गति भाला फेंक में भाले की गति भाला फेंक में भाले की गति बल्ले से मारने पर गेंद की गति बल्ले से मारने पर गेंद की गति एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करने वाले किसी आवेशित कण की गति ये पूरे नोट करिए। इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। छत से फेंकी गई गेंद की गति, छत से कोई गेंद को फेंकेंगे, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, हवाई जहाज से बम को गिराएंगे वही प्रोजेक्ट में जाएगा। तोप से छूटे गए गोले, तोप से गोला छोड़ते हैं ना, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। भाला फेंक में भाले की गति, भाला फेंकेंगे तो भाला भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। बल्ले से मारने पर गेंद की गति, बल्ला से मारेंगे गेंद को तो गेंद भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण की गति। रैली वाली है क्या? कहाँ पर? इधर इसी वाले को जा रहा था। पूरा सब पुलिस वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को खड़ा है। चौराहा पर खड़ी है, हाँ तो रैली होने वाली। क्या चीज़? यही युवा वाला है, जैसे जो जंतर मंतर पर धरना हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए वही है, वही रैली चल रही है। उतना ज्यादा भीड़ थी। यही से ना हर चौराहा में पुलिस है। अभी तो ऐसा मानो पीजी कॉलेज चौराहा, सिंचाई विभाग चौराहा, गोरा बाजार चौराहा, हर चौराहा पर कब वो पुलिस होती? उधरिया विकास वन चौराहा पे 10 गए। हाँ फिर यहाँ पे 30-40 गए। पीजी कॉलेज चौराहा पर 30-40 को है। हाँ तो यहाँ ज्यादा जबरदस्त धरना है, क्योंकि नौकरी सरकार दे नहीं रही है, और नौकरी जो आ रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है। सरकार क्या है, सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, इसीलिए पेपर लीक करवा देती है। अब लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ाई करके आप कुछ नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या होगा? यही ना होगा।
धरना ही होगा। पेपर लीक हो जा रहा है, नीट का पेपर लीक हो गया। नीट का ना हाँ, नीट का पेपर लीक हुआ, कई परीक्षाओं का पेपर लीक हो जा रहा है। लड़के परीक्षा भी दे रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि परीक्षा में घोटाला हो जा रहा है। जिसका होना चाहिए उसका नहीं हो रहा है, जिसका नहीं होना चाहिए उसका हो जा रहा है। लड़कों की काउंसलिंग करा करके, डीबी करा करके सरकार सीट कम करते रही है। अधिकारियों की कमी है, अधिकारी पहले से पता नहीं कर रहे हैं कहाँ कितनी सीट खाली है। अरे भैया वहाँ सीट पता करिए कहाँ पर कितनी सीट है, सीट निकाल रहे हैं, पता चला है कितना मौका पर सीट कम हो जा रहे हैं। आरक्षण का घोटाला हो जा रहा है, आरक्षण का भी घोटाला हो जा रहा है। अभी 69,000 भर्ती हुए टीचर वाले में, पता चला कि उसमें आरक्षण ही नहीं, ओबीसी एससी को आरक्षण ही नहीं मिला, उनका आरक्षण ही ले लिए सब। सीट का पता नहीं चल रहा है कैसे क्रेडिट, उसमें आरक्षण बाद में सरकार कर रही थी सीट निकालेंगे, तब तक वो मामला कोर्ट में चला जा रहा है। कोर्ट में पता चला है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आज जिंदगी भर वही क्या चीज, हाँ इसमें मामला कुछ सरकार सही से काम ही नहीं कर रही है। खाली झूठे झूठे 5 किलो रासारे, उससे थोड़ा होने वाला है। लोगों को नौकरी की जरूरत है, लड़के पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे। तब पढ़ाई स्कूल सब बीटेक एमटेक कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई करने से क्या फायदा है, सरकार खुद शिक्षा को नहीं ध्यान दे रही है। स्कूलों को बंद कर दिए, 27,000 स्कूल बंद हो गए हैं। हाँ, प्राइमरी 27,000 स्कूल बंद हो गया है, बेसिक शिक्षा का स्कूल में ताला बंद है। और सरकार कह रही है कि लड़के ही नहीं, अरे जब स्कूल में टीचर नियुक्त करेगा तब न लड़के आएंगे। 1 से 10 6 से 8 प्राइमरी भी बहुत जगह बंद है। 1 से 10 के स्कूल में टीचर ही नहीं रह गए हैं। 8 में जाकर देखिए स्कूलों में टीचर कहाँ रह गए हैं, टीचर ये नहीं है, स्कूलों में ताला बंद है। अभी हम लोग भी 11 में बायो का टीचर अभी नहीं आए। हाँ वही ना कह रहे हैं, टीचर नहीं आए। कहीं कहीं तो स्कूल में एक भी टीचर नहीं है, ताला बंद हो गया स्कूल में। और पता चला कि सरकार वहाँ टीचर को भेजी नहीं रही है। आज जब स्कूल में टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे जाएंगे। 5 विषय है तो एक ही स्कूल में एक स्कूल में कई शिक्षक है, कैसे चलेगा। चलाए किसी पाएगा। हाँ तो चलाए, आज वो पता चला कि टीचर बाई चांस नहीं है तो स्कूल में ताला बंद। और सरकार फेल है, पेपर पता चल रहा है कि हर काम में फेल हो जा रही है। लोगों को गुमराह कर रही है। हो गया आगे सीट कर दिया। ये हो गया ना पूरा। हाँ। अभी देखिए नीट का पेपर 69,000 भर्ती में 19,000 घोटाला हो गया है। फिर सीट निकाले, वो भी सीट नहीं भर रहे हैं, अपने ही सीट निकाले उसको भी नहीं भर पा रहे हैं। कोई परीक्षा हो रही है तो उसका रिजल्ट जारी नहीं हो जा रहा, रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है। कौन कितना नंबर पाया है, खाली उसके रोल नंबर जारी हो जा रहा है। अरे उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, जब उसका नंबर जारी करिए तब तो पता चलेगा। उसमें पता चल रहा है किसी नौकरी में इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में घोटाला हो जा रहा है। परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो ही नहीं रही है, OMR का पता नहीं चल रहा है कैसे जच रहा है। रिवाइज आंसर की जारी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी सही से नहीं हो रहा है। एक सेंटर से पता चल रहा है कि कितने लड़के पास हो जा रहे हैं एक सेंटर से, उस सेंटर का पता नहीं चल रहा है। कहीं सेंटरों पर नकल हो जा रही है। इसको बंद कर दीजिए, हो गया ना ये। धर्मेंद्र प्रधान जो है उनको हटाना बहुत जरूरी हो गया है कुर्सी से। और सबसे जरूरी तो पहले मोदी योगी को हटाना है। उनके लड़के बच्चे ये नहीं है, वो सोच रहे हैं कि किसी को नौकरी ही नहीं दिया जाए। अच्छा तब क्या, योगी का कोई लड़का है, मोदी का कोई लड़के बच्चे हैं, लड़का लड़की है, कोई नहीं है, तो नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं।
हर भर्ती को फंसा रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं देना चाहते। पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रहा है, उसके बाद भर्ती कोर्ट में चली जा रही है। सीट पता चल रहा है कि इतनी है, बाद में पता चल रहा है कि सीट इतनी ही है। अब सीट पढ़ा ही नहीं रहे हैं, जगह खाली है लेकिन भर्ती कर नहीं रहे हैं, सबको गुमराह किए हुए हैं। इसलिए कोई आ ही नहीं रहा है ना। हाँ। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप पथ पर वलयाकार होता है। प्रक्षेप पथ पर वलयाकार होता है। पुलिस वालों की भी गलती है, पुलिस वाले लाठी चार्ज कर दे रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ लाठी चार्ज करना है, कहाँ क्या करना है। पुलिस का काम क्या है? जनता और जनता को कंट्रोल करना। अब किसी को मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, किसी का सर फूट गया, मर भी जा रहे हैं लोग, वो सब उनको ध्यान ही नहीं कहाँ मारना है, जनता को कैसे कंट्रोल करना है, जनता को समझाना है। पुलिस का काम ये थोड़ा करना, पुलिस का काम ये थोड़ा है कि किसी को डंडा से पीट दिए, उसका सर फूट गया या मर गया, ये काम तो है नहीं पुलिस का। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप पथ पर वलयाकार होता है। अब वो लड़के गए जंतर मंतर पर धरना किए हैं, तो पुलिस मार रही है डंडे से, उसको कंट्रोल नहीं कर रही है। मोदी भी नहीं आ रहे तो बच्चों को समझाएं। मोदी गायब है, मोदी को आना चाहिए कि नहीं समस्या का समाधान होगा, समस्या का समाधान कर ही नहीं रहे हैं। पुलिस डंडा मार रही है और कितने लोगों का सर फट गया है वहाँ, तब कौन जिम्मेदार है उसका? सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ पर वलयाकार होता है। इस कथन को सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था? सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ पर वलयाकार होता है। इस कथन को सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था? सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप पथ पर वलयाकार होता है। इस कथन को सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था? प्रक्षेप का पथ, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड की परीक्षा में भी आता है, सुनिए ध्यान से। देखिए, ये सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ पर वलयाकार होता है। इस कथन को सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था? ये बोर्ड के पेपर में भी आएगा, जो 12 का बोर्ड देंगे उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, समझिए। अभी से एकदम इसको पूरा रट लीजिए, एकदम सिद्ध करना सीख लीजिए। 12 में आएगा? हाँ, 12 के बोर्ड में आएगा, 11 में भी आएगा, 12 में भी आएगा, दोनों में आएगा। ये हमेशा आता है बोर्ड की परीक्षा में, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार वेरी कर इसको लिख सकते हैं। इसमें प्रक्षेप का पथ हेडिंग रहेगा, प्रक्षेप का पथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल।
पेपर लीक हो जा रहा है, पुलिस का पेपर लीक हुआ था ना, दूसरे का परीक्षा हुई थी कि नहीं हुई? और लीक जो पेपर लीक करा रहा है वो पकड़ा नहीं रहे हैं। वही दंगा था। हाँ, और धर्मेंद्र प्रधान है उसके बच्चे तो यहाँ पढ़ ही नहीं रहे हैं, सब विदेशों में पढ़ रहे हैं। उनको यहाँ नौकरी नहीं मिल रहा है, यहाँ के लड़के लाठी डंडा खा रहे हैं, इसीलिए तो सड़क पर सब हो रहा है। और लगता है भर्ती में 19,000 घोटाला कर दिया, सीटों का घोटाला होगा, पता नहीं चल रहा है कैसे मेरिट बन रही है, कैसे क्या हो रहा है। बाद में सरकार कह रही है कि नहीं सीट निकाले हैं, उसके बाद 6400 की कितनी सीट निकाली है, आज उसको भी नहीं भर पा रही है। लड़के जा रहे हैं, उनको भी लाठी डंडे से मार रहे हैं सब पुलिस वाले। और जब उनका नाम आ गया तो उनको नियुक्ति दे दो, भाई क्या जरूरत है लाठी डंडा से मारने की, है कि नहीं? अब जो लड़का परीक्षा उतना दिन तक एक कोठरी में पढ़ाई किया, रात दिन पढ़ा, फिर भी उसको पूरा परीक्षा दिया, पास हो गया, उसको नियुक्ति पत्र मिल गया, फिर भी उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, क्या करेगा? अब आत्महत्या करेंगे। और कितने लड़के तो मर गए हैं, जहर खा के मर जा रहे हैं लड़के। हमेशा हर एक घंटे में कोई ना कोई लड़का आत्महत्या कर ले रहा है, समझ लीजिए। पेपर उठा के देखिए, अब अभी लड़के धरना दे रहे थे लखनऊ में, जो शिक्षा मंत्री हैं उनके आवास पर धरना दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह है ना, उनके आवास पर लड़के धरना दे रहे हैं, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं। बस मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट लगा है। अभी इसी महीने मामा गए थे पटना, पुलिस को पेपर में। हाँ तो है, लेकिन उसका कोई हल निकले तब ना। हल सरकार निकालना ही नहीं चाहती है, पर ये कि हमेशा जाके देखिए स्कूलों में टीचर नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है मतलब सरकार कुछ और भी जवाब दे रही है कि बच्चे नहीं है। अरे भैया बच्चे कब होंगे? जब स्कूल में शिक्षक जाएंगे तो बच्चे आएंगे। कई जगहों तो देखा जा रहा है, यहीं पर एक स्कूल है, ये चौराहा पर ही है, उसमें ताला बंद है, ताला बंद, टीचर नहीं रह गए हैं। नहीं उसको उधर है, उधर है चौराहा लड़कियों का। हाँ चौराहा उधर नहीं है, स्कूल है उधर नहीं, इधर है, बीच में आदर्श वाला का। नहीं तो ये तो प्राइवेट है ना, सरकारी की बात कर रहे हैं। उधर चौराहा के बगल में उधर है, तो उसमें ताला बंद है। प्राइवेट स्कूल में जाके, हाँ सरकारी स्कूल जाके देखिए, उसका मकान भी चूना भी नहीं पोता रहा है, उसमें कहीं कहीं सब मकान गिर रहे हैं। सिटी स्कूल की कहानी क्या है? जो मकान बना है उसमें चूना भी नहीं पोता जा रहा है, तो बिल्डिंग गिरेगी, जब सब जर्जर हो गया, कुछ दिन में गिर जाएगा, सरकार को फिर उसको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, उसको भी मेंटेन करके सरकार नहीं चला रही, वो भी रूम नहीं, चूना से भी नहीं पोता जा रहा है। अब तो एक और बन गया रूम इससे लिया। हाँ बन रहा है, लेकिन जो बना हुआ है उसको भी चूना नहीं कोई पोतवा रहा है। कई जगह हम देख रहे हैं सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन उसमें चूना नहीं पोता जा रहा है, बिल्डिंग और नीचे जर्जर अवस्था में और गिरने की स्थिति में है। इसमें लिखिए थोड़ा सा, लिखिए माना पृथ्वी तल के किसी बिंदुओं से, लिखिए माना पृथ्वी तल के किसी बिंदुओं से एक पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर, थीटा कोण पर प्रक्षेप वेग स्मॉल यू से, ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है।
ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। इसके बाद देखिए, माना पैराग्राफ चेंज करके, माना बिंदु O मूल बिंदु है, बिंदु O, हाँ बिंदु O मूल बिंदु है, माना बिंदु O मूल बिंदु है तथा प्रक्षेप के ऊर्ध्वाधर, प्रक्षेप के ऊर्ध्वाधर समतल में, ऊर्ध्वाधर समतल में बिंदुओं से गुजरने वाली, बिंदुओं से गुजरने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्रमशः, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्रमशः यक्ष तथा वाई अक्ष हैं, क्रमशः यक्ष तथा वाई अक्ष हैं। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, देखिए, प्रारंभिक प्रक्षेप वेग u, एक फिगर बना लीजिए, ux बराबर u cos थीटा uy u sin थीटा, ये थीटा कोण पर प्रक्षेप किया जा रहा है। ये x एक्सिस, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। इतना समझ रहे हैं ना? कहीं भी किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए कि इस बिंदु पर है गया, तो ये u cos थीटा, ये कोई गेंद है, ऐसे लंबवत रहेगा तो u sin थीटा, इसके दो घटक हैं, ये क्षैतिज घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक ना? अभी बनाते नहीं, इतना समझ लीजिए, अब इसको कल समझाएंगे, ठीक ना? इतना बना लीजिए, ठीक? शाम को नहीं, अगले दिन नेक्स्ट नहीं, शाम को सर आज स्कूल जाना ही नहीं है तो शाम को आ जाते हैं। नहीं, अभी शाम को बताइए, सुबह इसी से जाइए, आ गए तो शाम को आएंगे, अभी तो आ गए हैं ना, और बच्चे हैं, शाम को भी सब जब जो उपाय हम बताएंगे, थोड़ा सा मौसम खराब हो जाए, ज़्यादा छोटे बच्चे शाम को लड़के दूसरे हैं सर, कितने क्लास है सब लोग 10-8 समय सर। अब इस समय आ गए हैं ना, घबरा क्यों रहे हैं? बताएंगे जब शाम को आने लगे, हम बताएंगे, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए। हाँ हाँ वही बात है। सुबह में हमको अब लड़के जाएंगे, संसद भवन का घेराव करेंगे। संसद भवन दिल्ली में, जैसे जंतर मंतर के बगल में वही संसद भवन भी है, तब जाके मामला हल होगा।
अभी तो जंतर मंतर था, जंतर मंतर फिर एक बार गिरा होगा। जा रहा था एकदम, हाँ। नहीं रहा था एकदम। हाँ वही ना कर रहे हैं। आदमी था वो, हाँ बड़ा था। वही है, वो सरकार तानाशाह रवैये में चल रही है, सरकार सुनी नहीं रही है। क्या है? सरकार तानाशाह हो गई है, किसी की बात नहीं सुन रही है। ये वाला बोल दिया प्रारंभिक परीक्षा वेग यू के बाद नहीं बोले, बस उतना ही रहने दीजिए, नहीं बस प्रारंभिक वेग यू, उसके बाद में लिखवाएंगे। तो ग्राफा बना नहीं बना। हाँ बना लीजिए। ड्राइंग के हर कोई भी नौकरी है, कोई भी फार्म आ रहा है, परीक्षा हो रही है, अब का बनाते हैं लिख ले आज तक पेपर लीक वाले पकड़े ही नहीं जा रहे हैं। कौन पेपर लीक कर दे रहा है? हाँ तो पैसा दे, हाँ तो वही ना समस्या, फिर दूसरी बार परीक्षा हो रही है, लड़कों का आने जाने का समय बर्बाद हो रहा है। परीक्षा के बाद पता चला है कि रिजल्ट आ जा रहा है, नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, फिर भर्ती कोर्ट में चली जा रही है। इसमें सभी ज्यादा गलती पुलिस वालों की है। वहाँ दिल्ली पुलिस जो है उनकी ज्यादा गलती है, लाठी से मार रहे हैं, उनको समझे में नहीं आ रहा है, उल्टा सीधा चला रहे हैं सब, किसी का सर फूट जाए, किसी का उड़ जाए। मेरे को लंगोट का बोल रहा है। अभी तो कई लोग उसने बहुत ज्यादा मारते रहे, डंडा नहीं है सब, उससे मारते रहे सब। हाँ ये तो पब्लिक भी मार रहा है कि क्या नहीं ये का नाम मार के उठा रहा था, बहुत खतरनाक है। एक ऊपर से हमारे तो कपर ये खेला की लेकिन पकड़ा गया नहीं और तेरा बार हमर ने भाग गया मेरा तो वो तो बहुत ही मार कोट दुगो मोटो को तो फाड़ गया हो गया। ठीक है, पुलिस वाले समझ ही नहीं रहे हैं समस्या। दिल्ली पुलिस तो उसकी कहानी तो और गड़बड़ है। दिल्ली पुलिस थी ना दिल्ली में ना, वही लाठीचार्ज कर रही है।